कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कनाडा पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। G7 समिट में यह उनकी लगातार छठी भागीदारी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में साइप्रस से कनाडा पहुंचे। कनाडा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा कि G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा के लिए कैलगरी पहुंच गया हूं। शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मुलाकात करूंगा और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करूंगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा। इससे पहले भारत ने जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर कनाडा की धरती से खालिस्तानी समर्थक तत्वों को काम करने की अनुमति देने का आरोप लगाया था। अर्थशास्त्री कार्नी ने ट्रूडो के शीर्ष पद से हटने के बाद कनाडा के नए प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला है। पिछले कुछ महीने में भारत और कनाडा के सुरक्षा अधिकारियों ने संपर्क पुनः शुरू किए हैं और दोनों पक्ष नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति की संभावना पर विचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकों भी करेंगे। यह सम्मेलन भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के एक महीने बाद हो रहा है, जिसमें 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तानी के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया था। भारत विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी G7 शिखर समिट में शामिल होने के लिए गए हैं। इस दौरान पीएम मोदी G7 देशों के नेताओं, अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। इस मौके पर ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिक और नवाचार, विशेष रूप से AI, ऊर्जा संबंध के सभी संबंधी मुद्दों समेत महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले खालिस्तानी समर्थक अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के रिश्ते सबसे खराब स्थिति में पहुंच गए थे। पिछले साल अक्टूबर में भारत ने अपने उच्चायुक्त और 5 अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया था, क्योंकि ओटावा ने उन्हें निज्जर मामले से जोड़ने का प्रयास किया था। भारत ने कनाडा के भी इतने ही राजनयिकों को निष्कासित किया था। पीएम मोदी 3 देशों यानी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा पर हैं। पहले चरण में प्रधानमंत्री साइप्रस पहुंचे। वहां से आज सुबह पीएम मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर वह अपनी यात्रा के दूसरे चरण में साइप्रस से कनाडा पहुंचे हैं। G7 शिखर समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी को कार्नी की ओर से दिया गया निमंत्रण नई सरकार की भारत सरकार के संबंध को सुधारने की मंशा का संकेत है। G7 यानी G7 ग्रुप दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपीय संघ का एक औपचारिक समूह है। इसके सदस्य वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हर साल G7 शिखर समिट में मिलते हैं। विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत को पिछले कुछ वर्षों से निमंत्रण के रूप में G7 शिखर समिट के संपर्क सत्र में आमंत्रित किया जा रहा है।